जय श्री राम दोस्तों। वैसे तो हम सब ने रामायण देखी है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे रावण के छिपे हुए रहस्य। आज हम आपको बताएंगे रावण के वो रहस्य जो ना आपने टीवी पर देखे होंगे और ना ही कहीं पढ़े होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। राक्षस वंश का नहीं था रावण। जी हाँ, रावण जन्म से ही एक ऋषि पुत्र था। भगवान विष्णु द्वारा राक्षसों के विनाश से दुखी होकर राक्षसों के मुखिया सुमाली यानी रावण के नाना ने अपनी पुत्री केकसी से कहा कि पुत्री, राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्रवा से विवाह करो और अपने पुत्रों में राक्षसी प्रेरणाएं उत्पन्न करो, तभी हम राक्षसों की रक्षा हो सकती है। महर्षि से संतान हित मिलन का समय चुना। उस समय भयंकर आंधी चल रही थी, आकाश में मेघ गरज रहे थे। केकसी जानती थी कि कुबेला में उत्पन्न गर्भ से एक विनाशी संतान ही उत्पन्न हो सकती है। तभी तो एक ब्रह्मवादी महात्मा का पुत्र होने के बाद भी अपनी राक्षसी माता की प्रेरणा से रावण राक्षस हुआ। रावण का नाम रावण था ही नहीं। रावण कोई नाम नहीं था, बल्कि यह एक पद था। राक्षसों के महाराजा को रावण पद से अलंकृत किया जाता है। रावण का असली नाम दशग्रीव था, क्योंकि वह 10 स्वरों वाला असाधारण बालक था। रावण 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञाता था, इसीलिए उसे 10 कंठी भी कहा जाता है। इसने यम तक को हरा दिया। कहते हैं रावण अपने विजय अभियान को लेकर यमलोक तक पहुंच गया था, जहां उसने यमराज तक को बंदी बना लिया था। वह प्रकृति के नियम बदलना चाहता था। वह चाहता था कि मृत्यु जैसी अवस्था का अंत कर दिया जाए, मगर ये संभव ना हो सका। अद्भुत ज्ञाता था रावण। रावण एक प्रकांड पंडित था। वह रसायन और भौतिक शास्त्र का अलौकिक ज्ञाता था। वह धरती पर जन्मा प्रथम वैज्ञानिक था। कुबेर से पाए पुष्पक विमान में भी उसने कई प्रयोग किए। रावण को 4 वेदों का ज्ञाता भी कहा जाता। संगीत के क्षेत्र में भी रावण की विद्वानता थी, अपने समय में अद्वितीय मानी जाती थी। वीणा बजाने में रावण सिद्धहस्त था। उसने एक वाद्य यंत्र बनाया था जिसे रावण हत्था भी कहा जाता है। जब कवि बन गया था, रावण भगवान शंकर का अनन्य भक्त था। वह चाहता था कि संसार में वह ही शिव का सबसे बड़ा भक्त कहलाए, इसलिए उसने भगवान के निवास स्थल कैलाश पर्वत को उठाकर अपनी लंका ले जाने के लिए चेष्टा की। उसने अपनी पूरी शक्ति से पर्वत उठा लिया, किंतु शिव जी नहीं चाहते थे कि उनके भक्तों में कोई तुलना की जाए। इसीलिए रावण के हठ से क्रोधित हो गए और कैलाश को अपने अंगूठे से दबा दिया। रावण उसमें दब जाने वाला ही था कि उसने तुरंत क्षमा याचना करते हुए एक अति सुंदर काव्य रचना की, जिसमें शिव जी के तांडव नृत्य का वर्णन किया गया है। वह अलौकिक काव्य रचना आज शिव तांडव स्तोत्रम के नाम से जानी जाती है।